तो हमने देखा कि कैसे सेल वॉल जो है सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। कैसे? अगर ये सेल है और बाहर जो लिक्विड है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, ठीक है, और सेल में अंदर कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल में वाटर अंदर आता जाएगा, ठीक है, और बाहर वाटर बहुत थोड़ा सा जाएगा। तो ये सेल क्या होगी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, ये इतनी साइज की, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। तो ऐसे धीरे धीरे बड़ी होके ये क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, जैसे गुब्बारा फूट जाता है, हवा भरते जाता है। तो ऐसे इसके अंदर पानी भरता जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जैसे एक स्ट्रक्चर है, ये ले लेते हैं हम जैसे, तो इसके अंदर सेल है। तो अगर ये सेल मान लो पहले थोड़ी छोटी है, पहले थोड़ी छोटी है, फिर धीरे धीरे ये बड़ी होती जाएगी, भाई जैसे जैसे इसमें पानी आता जाएगा ये बड़ी हो रही है, ये और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, लेकिन एक लिमिट के बाद ये बड़ी नहीं होगी। इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इससे इस सेल की मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है और ये फूटती नहीं है, ये बर्स्ट नहीं होती। तो जब ये पानी क्या है बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जैसे जैसे पानी भरेगा, पानी अंदर आ रहा है, पानी आ तो अंदर रहा है, लेकिन पानी प्रेशर क्या लगाता है बाहर, और दीवार इसे प्रेशर को रोकती है, जिससे ये फूट नहीं पाती। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सेल वॉल हेल्प करती है इस सेल को बर्स्ट नहीं होने में। और एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे सॉल्यूशन में बिल्कुल भी बहुत ही कम सॉल्ट होता है, एक्सट्रीम कंडीशन, वहां पे भी सेल बर्स्ट नहीं होती। तो जैसे द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर इनसाइड द वॉल्स, तो जब सेल बड़ी होने लगती है तो इस वॉल के अंदर क्या होगा, वॉल्स पे प्रेशर बनने लगेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। सेल बड़ी हो रही है तो प्रेशर लगाएगी सेल वॉल पे। अब लेकिन क्या होगा, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, तो वॉल भी अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है और दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं, कैंसल, दोनों प्रेशर हो जाते हैं कैंसल। सेल बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है इसे बाहर धकेलने के लिए, वॉल अंदर के लिए। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स, ठीक है, सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम्स, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा लिक्विड वाले पानी को भी ये सेल्स झेल सकती हैं, किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल्स के, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक अगर बहुत कम कंसंट्रेशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक है, तो सारा का सारा लिक्विड अंदर आता जाएगा और सेल फूलती जाएगी, लास्ट में ब्लास्ट हो जाएगी। तो इस सेल वॉल की वजह से, इस सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन और ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को भी झेल पाते हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियस पे। तो हमने एटम्स में भी न्यूक्लियस देखे थे, ठीक है। अब हम आते हैं सेल के न्यूक्लियस पे। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड, तो हमने अनियन पील का माउंट प्रिपेयर किया था, तो उसमें ऐसे करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल, ठीक है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बीच में क्या था, एक सेंटर में कुछ था जिसे हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, हमने आयोडीन सोल्यूशन भी डाला था पील पे। वाई, क्यों, व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राई टू ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन, तो हमें क्या मिलता अगर हम बिना आयोडीन सोल्यूशन के कहते करते, ट्राई इट एंड सी व्हाट इज द डिफरेंसेस, तो इसे ट्राई करते हैं और क्या डिफरेंस है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, तो क्या अगर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला इस पर तो क्या सारी सेल का कलर एक जैसा था। तो ये कुछ कुछ बातें हैं कि जब हमने ये पील बनाया तो हमने इस पे एक सॉल्यूशन डाला था, आयोडीन का सॉल्यूशन, तो उससे जो है इस पे कलरिंग आई थी, क्या सबका कलरिंग इक्वल आया था या नहीं। और दूसरी बात कि आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंटली, तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से क्या बेनिफिट होता है कि डिफरेंट रीजन जो होते हैं उनका कलर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है सेल के।
सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स, तो कुछ रीजन कैसे दिखने लगते हैं, डार्क दिखने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, तो सेफ्रेनिन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमने अपनी स्लाइड में किसका यूज करा था, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का, और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स, या फिर मिथाइलिन ब्लू का। तो ये तीन चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं सेल को डाई करने के लिए, आयोडीन सॉल्यूशन, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन एंड मिथाइलिन ब्लू। अब क्यों करा था, वो इसलिए करा था कि इस सॉल्यूशन की वजह से देखो वो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी वो डार्क कलर की हो गई थी, न्यूक्लियस क्या हो गया था, डार्क कलर का हो गया था, साइटोप्लाज्म अंदर का जो वो मैटर था वो लाइट कलर का था। तो हम सब चीज को क्लियरली देख पा रहे थे। अदरवाइज सबका कलर अगर एक जैसा होता तो क्या हम उसे देख पाते, नहीं। तो आयोडीन डालने से, सेफ्रिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू डालने से क्या हुआ, सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग क्वांटिटी में कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से हम सेल का स्ट्रक्चर देख पाए, उसका न्यूक्लियस देख पाए और डिफरेंट उसके ऑर्गेनेल्स को देख पाए थे। We have observed cells from an onion, तो हमने अनियन की सेल देखी। Let us now observe the cell of our own body, तो अब हम अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को देखते हैं। तो आयोडीन डालने का मीनिंग समझ में आ गया ना, क्योंकि अदरवाइज तो सब कुछ एक जैसा दिखता, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अलग अलग पार्ट्स अलग अलग अमाउंट में जो है उसे आयोडीन या डाई को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ का कलर डार्क होता है, कुछ का कलर लाइट, जिससे वो हमें दिखने लगती है। तो एक्टिविटी 5.7, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, तो ग्लास स्लाइड ली, फिर एक ड्रॉप वाटर डाला, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, तो आइसक्रीम स्पून लेके जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, तो अब हमने आइसक्रीम स्पून लेके धीरे से अपने सरफेस जो है, जो अंदर चीक के अंदर की सरफेस है, उसे थोड़ा सा जेंटली स्क्रैप करा। हमने कौन सी सरफेस ली, चीक के इनसाइड की। Does any material get stuck on the spoon, अगर क्या मटेरियल कुछ स्पून पे आता है, ठीक है। With the help of a needle we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide, तो हमने चीक के अंदर स्पून डाली, आइसक्रीम स्पून, और धीरे से स्क्रैप करके मटेरियल ले लिया, और जब मटेरियल आ गया तो नीडल की हेल्प से उसे हमने क्या कर दिया, उसे स्लाइड पर ट्रांसफर किया और इवनली स्प्रेड कर दिया, इवनली स्प्रेड कर दिया ग्लास स्लाइड पे, ठीक है। अब जो है स्लाइड पे स्प्रेड करने का, टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, तो इस पे हमने कौन सा कलर डाला, मिथाइलिन ब्लू। तो ये डिफरेंट टाइप का कलर है, डाई होती है ना, जैसे डाई डिफरेंट कलर की, तो मिथाइलिन ब्लू एक डाई है, तो मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दिया। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, अब ये तैयार है, इसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, तो कवर स्लिप लगा दी इसके ऊपर। अगेन स्लाइड के ऊपर वाटर के ऊपर हमने सेल्स लगाई, उसे इवनली स्प्रेड करा, एक ड्रॉप डाई डाली और कवर स्लिप लगा के क्लोज कर दिया, ठीक है। कवर स्लिप लगा के क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर कवर स्लिप नहीं लगाएंगे तो ये धीरे धीरे सारा वाटर उड़ जाएगा और सेल ड्राई होके खराब हो जाएगी। सेल ड्राई होके खराब हो जाती है, देखा था ना कि इनिशियल में कि सेल्स कैसे ड्राई हो जाती हैं, तो सेल्स ड्राई होके खराब हो जाती है, कवर स्लिप इसे प्रोटेक्ट करती है। अब व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमें क्या दिखाई देता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, तो सेल की शेप क्या है, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, तो अब इसे हमने ऑब्जर्वेशन शीट्स पर बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखें, was there a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of each cell, क्या हर एक सेल के बीच में, सेंटर के नियर बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर या तो स्फेरिकल या ओवल शेप का, और वो ज्यादा डार्क है क्योंकि अलग अलग जो है स्ट्रक्चर अलग अलग अमाउंट में डाई एब्जॉर्ब करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील्स, क्या इसी टाइप के स्ट्रक्चर थे अनियन पील्स में, यस थे, उसमें भी न्यूक्लियस था। तो जैसे चीक सेल है तो उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जो ज्यादा डार्क कलर का है, डॉट लाइक या ओवल शेप का या स्फेरिकल है, और इसी टाइप का स्ट्रक्चर अनियन पील में था, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस।